Very good morning, everyone. Good morning. हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हम अपना। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट। ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनकी फॉर्मेशन करनी है आपने इनोलेट की हेल्प से। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इनोलेट क्या होता है। तो अब इनोलेट क्या होता है उससे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि एसिडिक करेक्टर क्या होता है। एसिडिक करेक्टर क्या होता है आपके पास? देखो, सिंपल है एक केस आपके पास, एक आपके पास हाइड्रोकार्बन है और एक आपके पास अल्कोहल है। तो अगर एसिडिटी के बारे में बात की जाए तो इन दोनों में से कौन से वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, ये आप किस बेसिस पे पता करते हो कि उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जनरेट हो रहा है वहाँ पे वो किस पे ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों ही कार्बन और हाइड्रोजन हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, बहुत कम है। जबकि अगर आप अल्कोहल का केस देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो इस पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्नैच कर लेगा और H प्लस को रिलीज करने में ईजी हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप सिंपली हाइड्रोकार्बन का कंपैरिजन करते हैं और अल्कोहल का कंपैरिजन करते हैं तो आपके पास क्या है, हाइड्रोजन अल्कोहल वाला ज़्यादा एसिडिक इन नेचर है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। आई होप सबको पता होगा ये। अब यहाँ पे क्या है, देखो जनरली आपने सुना होगा जो भी आपके पास एल्डिहाइड होते हैं या फिर कोई भी कीटोन होता है, ठीक है, कोई भी कीटोन है, तो उसमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो अनयूजुअली बोल रही हूँ मैं वर्ड, अनयूजुअली एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिड इन नेचर होते हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है? देखो, अगर आप एल्डिहाइड की बात कर रहे हो तो एल्डिहाइड के पास क्या प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जो आपके पास कार्बोनिल ग्रुप होता है इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगता है। तो इस वजह से क्या करेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करना शुरू कर देगा और H प्लस आपका इजीली रिलीज हो जाता है। तो इनको एक्सेप्शनली क्या बोला जाता है, जो भी एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। अब कीटोन कैसे है, CH3 ग्रुप मान लो उसको, तो ये CH2 और H की फॉर्म में होता है। तो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा, क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को जनरेट करता है और H प्लस का लूज होना ईजी हो जाता है। तो जो आपके पास एल्डिहाइड है और कीटोन है उसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है आपके पास वो क्या है, एसिडिक इन नेचर होता है। जैसे अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूँ, इसको और क्लियर शो करूँ, ये था आपके पास कीटोन वाला फॉर्म। तो अब क्या है, जो भी कार्बोनिल ग्रुप के पास जस्ट हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है जिसको हम एसिडिक बोल रहे हैं, वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इधर से क्या है, ये वाला भी यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो भी अल्फा हाइड्रोजन है। कार्बोनिल ग्रुप है यानी कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो उसके पास वाला क्या होता है, अल्फा पोजीशन होती है। तो ये वाला कार्बन अल्फा है, ये वाला कार्बन भी अल्फा है। जो इनके कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन है आपके पास वो क्या है, एसिडिक इन नेचर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये यूजुअली आप बोल सकते हो कि एल्डिहाइड है और जो कीटोन है वो अनयूजुअली एसिडिक नेचर होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बोनिल ग्रुप। बताओ, ये वाली बात क्लियर है सबको? देखो, अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हो खाली, तो यहाँ पे आप इसको कंपैरिजन कर सकते हो प्लस आई इफेक्ट की वजह से। अब प्लस आई इफेक्ट में क्या है, देखो नेक्स्ट में समझाती हूँ। ये है आपके पास एल्डिहाइड और ये है आपके पास आर। तो अगर इस केस को देखा जाए तो यहाँ पे ये आर है, CH2H ऐसे बाइंड है ये। तो ये क्या कर रहा है, देखो ये चीज़ कॉमन हो गई दोनों केसेस में। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें दो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है। तो
इसमें तो एक ही हाइड्रोजन है जो क्या है, डायरेक्ट कनेक्ट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। लेकिन ये वाले जो हाइड्रोजन अटैच है वो क्या है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि पहले उससे कार्बन अटैच है, फिर आपके पास क्या अटैच है, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप अटैच है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है वो कम लग रहा है, जबकि इसमें डायरेक्ट अटैचमेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट क्या है, मैक्सिमम केस में लग रहा है, इसलिए ये जनरली ज्यादा एसिडिक कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अभी तक ऐड हो रहे हो, ऐड हो जाओ जल्दी। अब क्या है हमारे पास, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट। इनोलेट क्या होता है, देखो जनरली क्या होता है आपके पास, इस तरह की कोई, जब भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है यहाँ पे, तो इसकी क्या टेंडेंसी होती है, अगर इसके पास कोई बेस आ रहा है तो ये हाइड्रोजन क्या है, ड्यू टू एसिडिक इन नेचर, बेस इसको क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। जब बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ये बॉन्ड आपका इधर मूव करता है और अल्टीमेटली ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, अगर मैं इधर इसका नेगेटिव, तो अगर आप इसका यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो किस तरीके से हो जाएगा, आर सी, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया है, दैट मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो गया आपके पास CH2, और ये आ गया आपके पास O नेगेटिव। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों केसेस को देखो तो ये क्या है, इनोलेट की फॉर्मेशन हो चुकी है यहाँ पे। इसको इनोलेट क्यों बोला जाता है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है, एक ईन की फॉर्मेशन होगी। अगर आप इस पर दोबारा H प्लस ऐड करना चाहो तो H प्लस दो जगह पे ऐड हो सकता है, देखो क्योंकि इनोलेट के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ये एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। यहाँ पे क्या है, जैसे ही आपने बेस रिलीज किया तो इस पे CH2 नेगेटिव आ जाता है। अगर आप इसको और अलग से दिखाओ तो एक और स्ट्रक्चर इस तरीके से बना सकते हो, RC डबल बॉन्ड O और खाली CH2 नेगेटिव दिखा दो अभी। ठीक है, तो एक बार तो क्या होता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और एक बार क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और आप फिर से अगर एसिडिक वाला हाइड्रोजन इस पे ऐड करना चाहो तो अगर OH पे ऐड हो जाएगा तो ये इनोल बन जाएगा आपके पास, इसलिए इस आयन को इनोलेट आयन भी बोल सकते हैं। और अगर आप कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड कर देते हो तो आपके पास वही जनरेट हो जाएगा जो आपके पास स्टार्टिंग रिएक्टेंट था। तो ये क्वेश्चन होता है कि इसको इनोलेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपके पास दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के बाद, और एक बार ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर आप ऑक्सीजन वाले पे हाइड्रोजन को अटैच कर देते हो तो जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो आपके पास इनोल फॉर्मेशन होती है। तो इस इनोल फॉर्म के बनने की वजह से इसको क्या बोला जाता है, इनोलेट एनायन। बताओ क्लियर है ये वाली बात सबको। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बन गया है इसके, एक ये वाला बना है, ठीक है, और एक आपके पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और ये, तो एक बार कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और एक बार ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये क्या है, अगर हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गया तो इसको बोलते हैं इनोल फॉर्म। ठीक है, और ये आपकी क्या है, ऑलरेडी अगर यहाँ पे ही एच आ गया तो ये आपकी क्या है, कीटो फॉर्म। तो कीटो फॉर्म एंड इनोल फॉर्म इनोलेट आयन के केस में बनती है और दोनों ही क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होती है, इक्विलिब्रियम में रहती है ये। बताओ क्लियर है इतना सबको। अच्छा, अब एक और पॉइंट है यहाँ पे कि जो आप इनोलेट की फॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप एल्डिहाइड लो या फिर कीटोन लो, दोनों ही केस में क्या कर रहे हो, सॉरी ये कीटोन के केस में ज़्यादा बनता है इनोलेट जो होता है। तो अगर आप ये लेते हो यहाँ पे कीटोन ले रहे हो तो जनरली हाइड्रोजन इसका जो होता है एसिडिक इन नेचर होता है, बट ये बोला जाता है कि बाकी जो भी है आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपैरेटिवली एसिडिक इन नेचर तो है, इनका जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक इन नेचर तो है, बट ये कंपैरेटिवली कम होता है, इसके लिए इनको स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत पड़ती है, कि इनका हाइड्रोजन तभी निकलेगा जब जो आप बेस लोगे वो स्ट्रॉन्ग बेस लोगे। जनरली जो होते हैं आपके पास वो आपने कौन से बेस लेने हैं, जो बड़े वाले अल्काइल ग्रुप होते हैं ना वो वाले बेस लेने हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड,
अगर आप सिंपल सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले बेस लेते हो तो ये कम रिएक्शन कर पाते हैं, इसलिए आपको क्या लेने हैं, एल्काइल वाले हाइड्रोक्साइड बेस लेने हैं जो क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को इजीली रिमूव कर देते हैं। जैसे कि इस तरीके के बेस यूज किए जाते हैं इसमें जनरली, ठीक है। जो आर ग्रुप है वो आपके पास बड़ा होना चाहिए, या फिर आप क्या कर सकते हो, एल्कोक्साइड भी ले सकते हो। आर ओ एन ए वाले भी क्या करते हैं, वो जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, ये एल्कोक्साइड हो गई, या फिर एल्काइल हाइड्रोक्साइड वाले क्या है, बेस यूज करने हमें। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अगर सिंपल ही आपके पास ये वाला कीटोन है, ठीक है, तो इसके लिए तो आपको एल्कोक्साइड है या फिर ये बड़े वाले बेस यूज करने पड़ेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसका एसिडिक करेक्टर बढ़ा सकते हो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका एसिडिक करेक्टर बढ़ा सकते हो। तो उसका एसिडिक करेक्टर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपके पास ये है, एक तो ये सिचुएशन आपके पास, ठीक है, एक सिचुएशन ये है आपके पास, तो एक ये वाला हाइड्रोजन है यहाँ पे पास अल्फा, और एक ये वाला अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ कि दोनों में से एसिडिक करेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो किसका ज्यादा होगा बताओ आप लोग। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट आ गया, इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो अब आपके बुक में है ना 5 से 6 ऐसे कंपैरिजन दे रखे हैं जिसमें आपको ये बताना है कि किसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा है, किसका एसिडिक करेक्टर कम है। अच्छा, ये जो अलग अलग है, जैसे CH3 सी डबल बॉन्ड CH3 है, अगर मैं इसका ट्रीटमेंट करा रही हूँ सिंपल Na हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसका जो मैकेनिज्म होता है वो आप लिख सकते हो ना, बुक में दिया हुआ है। अगर कहोगे तो दोबारा लिख के बता दूंगी, सिर्फ एनायन ही बनाना है हमने। इसको लिखेंगे CH2H, हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको ऐसे लिख देना, CH3 सी डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो गया CH3CO नेगेटिव, और ये आ गया CH2। तो ये बना लोगे ना सारे, ये कितना ही बड़ा ग्रुप दे दें यहाँ पे, और आपको मेन इनोलेट का ये वाला प्रोसीजर ही फॉर्म करना है। बताओ क्लियर है ये वाली बात सबको। सोडामाइड जो होता है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो इनोलेट आयन की कंसेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। अब हम कंपैरिजन करते हैं एसिडिक करेक्टर का। एसिडिक करेक्टर का कंपैरिजन कैसे करते हैं, देखो एक जनरल फॉर्मूला होता है, आपको क्या करना होता है, हाइड्रोजन को एसिडिक बनाने के लिए क्या करना है, इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही लगाने होते हैं ताकि हाइड्रोजन एसिडिक बन जाए। ऐसी कोई भी चीज जो इस पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट को बढ़ाएगी वो इसकी एसिडिटी को कम कर देगी। ये सिंपल रूल है आपको जो एसिडिक करेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए यूज करना है। अब अगर मैं आपको कंपैरिजन दूं कि एक है आपके पास CH3 सी डबल बॉन्ड O C2, कौन प्रेजेंट कर रहा है, विशाली प्रेजेंट करती रहती है रोज। हाँ जी, क्या हुआ विशाली, क्लास अटेंड नहीं करनी होती क्या आपको। देखो मेरे पास रिमूवल का ऑप्शन है यहाँ पे, मैं रिमूव भी कर सकती हूँ। क्या डिस्टरबेंस है आपको, ये तो बता दो। देखो CH3 सी डबल बॉन्ड OC2H5, ठीक है, ये है आपके पास। तो अगर आपके पास एक ये कंपाउंड है OC2H5 है भाई, ये OR ग्रुप है लास्ट में, OC2H5, एक आपके पास ये है। उसके बाद एक है आपके पास CH3 सी डबल बॉन्ड CH3। अगर मैं इन दोनों कंपाउंड में ये पूछूं कि कौन से वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, ए वाला या फिर बी वाला, तो आप बता सकते हो कंपैरिजन। देखो मैंने आपको सिंपल रूल बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, तब उसकी टेंडेंसी को इंक्रीज करेगा। अब बताओ आप, सोच के बताना।